Hello and good morning everyone. So let's just start with the 2nd June 2026 द हिंदू न्यूज़पेपर. तो इसमें हम जनरल रीडिंग ही कर रहे हैं. जनरल रीडिंग इन द सेंस कि जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहता है ना कि न्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. सो आई एम जस्ट एक्सट्रैक्टिंग दोज आर्टिकल्स ओनली एंड विल मेक सम स्मॉल वीडियोज़ ऑन दोज आर्टिकल्स so that we can get some idea that which news are currently ongoing and it's really important for prelims or mains. तो अगर हो सकेगा तो आई विल डेफिनेटली पुट प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो एंड मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो. सो उसमें एक वैल्यू एडिशन जैसा हो जाएगा कि क्या यूपीएससी पूछ रही है और किस तरफ हमें जाना है. ऑल्दो यूपीएससी इज़ आस्किंग वेरी रैंडम थिंग बट वी शुड ऑलवेज स्टिक टू अवर बेसिक्स एंड स्टेटिक एंड उसको इंक्लाइन करते रहना है करंट अफेयर के साथ, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न एक बहुत ही मतलब अलग ही हो गया है. दे आर मेकिंग गुड क्वेश्चन पेपर फॉर 2 years एंड देन थर्ड ईयर में आप देखोगे तो एक रैंडम ही कुछ भी होगा. सो एक पैटर्न बन गई उन लोगों की, तो उस पर ज़्यादा नहीं जाना है. नेक्स्ट ईयर आपको कुछ अच्छा देखने मिल जाए, क्या पता. सो प्लीज़ स्टिक टू योर स्टेटिक्स एंड करंट अफेयर तो हमें करना ही है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस सेशन. ओके, सो फर्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट द इंडस्ट्रियल आउटपुट स्लोप्स इन न्यू डेटा सीरीज़. अब ये न्यू डेटा सीरीज़ इज़ बेसिकली जो जीडीपी और अपना आईआईपी है ना, तो उसमें एक रिवर्स किया है उन लोगों ने. जो भी अपना बेस ईयर है वो उनको चेंज किया है. तो दोज बेस ईयर दे वेयर सिलेक्टेड लाइक 2022 टू 2023. तो उस पर हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आईआईपी, व्हाट इज़ जीडीपी, ये दोनों इतना डिफरेंस क्यों है मतलब, और अपनी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है वो कौन कौन सी है. तो दिस आर्टिकल इज़ डेफिनेटली रियली गुड एंड आई होप कि इस पर हमें 2027 में एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा यूपीएससी में. एंड पूछना ही चाहिए अगर फिर उनको फिर यूएन पीस कीपिंग का कुछ पूछना है तो आई डोंट नो, बट दिस इज़ रियली गुड आर्टिकल. सो विल डिस्कस दिस इन डिटेल. नाउ अनदर इज़ व्हाट इज़ दिस. Dairy farms pour milks on the road as mark of protest against administration's inaction against. So, यार ये मतलब व्हाट डू थिंक यार, मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं वो सही है? मतलब कितने सारी मतलब हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है, बट प्रोटेस्ट करना भी ज़रूरी है कि दे आर प्रोटेस्टिंग इज़ गुड. बट उसमें ना एक वे होता है कि किस वे में हमें जाना है. ये सब चीज़ें करके मतलब ये सब दुखी होता है ये सब देख के यार. मतलब ठीक है, अभी उनका एक वे होगा, सर्टेन वे. हमें इतना नहीं पता होगा कि वहाँ पे क्या इतना चल रहा है और उसके उसके उनके स्टेट का क्या एडमिनिस्ट्रेशन है और वो लोग कैसे टैकल कर रहे हैं ये सब चीज़ें. बट दिस इज़ समथिंग I am not agree with this to do such things. Okay, fine. So no room for anti-India elements in Myanmar. Now we know that Myanmar president is visiting India. uh, तो उनकी विज़िट आज लास्ट है, मतलब 3 जून तक है. सो आफ्टर 3 जून आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट इंडिया एंड म्यांमार रिलेशन. और उसमें जो भी हमारे सिट पे पोर्ट है एंड देन ईस्ट इंडिया पॉलिसी है और दूसरे भी जो अरकान आर्मी वगैरह का जो इशू है तो वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, सो दैट वी कैन गेट अ ब्रीफ आइडिया कि इंडिया म्यांमार का रिलेशन में बेसिकली व्हाट इंक्लूड एंड हम मेंस में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. नाउ ईरान सस्पेंड यूएस स्टॉक एज इसराइल बॉम्ब लेबनान. अभी ये ना आर्टिकल मतलब आप रोज़ देखोगे, एवरी डे देर इज़ सम आर्टिकल ऑन दिस थिंग्स. बट व्हाट वी कैन डू, अगर आप कोई मैगज़ीन वगैरह फॉलो कर रहे हो या फिर कोई भी एक मेंस का कोई भी आप उठा लो मैगज़ीन अभी आएगा, तो उसमें ना ये जो इशू होता है ना तो वो आप ब्रॉडली कवर कर सकते हो. डेली इसके पीछे मतलब ये सब रीड करना इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. सो आई जस्ट वुड रिकमेंड कि आप ये सब जो ऑन गोइंग रहता है ना, ये वाली चीज़ है जिसमें हमें मतलब वी आर जस्ट अनसर्टेन अबाउट आउटकम्स एंड ऑल, तो दैट वी कैन कवर फ्रॉम सम गुड मैगजीन्स. नाउ स्टेट्स इज़ विथ 35 MLA. इसमें ना स्टेट्स में इतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है. इसमें कोई अगर केस स्टडी मिल गई या फिर कुछ अच्छा एग्जाम्पल मिल गया, सो दैट वी कैन कीप फॉर मेंस एग्जाम्पल्स एंड ऑल. नाउ corruption free government, no compromise on secularism. Okay, fine, it's a good thing. Okay, now another Karnataka cabinet's formation discussion spill over to today. इसमें भी इतना कुछ है नहीं. South Railway to operator trains from Palani to Kerala. Fine. On tapping MLA deposits before SIT. As India eagerly await the arrival of monsoon, clouds gather over a shrine top of the Jamnagar Beta Fort. About okay, so monsoon is about to come.
फॉल टाइम्स डिपेंड्स इन केरला। अभी ये दिस ईयर का जो भी सीज़न रहा था ना हमारे समर का, सो उसके फेनोमेना में पता होना चाहिए कि ये जो अल निनो था उसका जो इफ़ेक्ट है ना उसकी वजह से ये फॉर्मेशन ऐसा हुआ है दिस ईयर का। एंड मैनी अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, सो ये जियोग्राफी के लिए एक इम्पॉर्टेंट है। एंड देर इज़ हाई चांस कि 2026 में हमें अल निनो ला निना के ऊपर कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, इट्स फॉर श्योर। अनदर इज एशियन ट्रॉन्क फॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन सिकंदराबाद। अच्छा, नथिंग मच आई गेस, इसमें इतना कुछ इंस्क्रिप्शन वगैरह तो कुछ है नहीं ना, इतना तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट नथिंग नथिंग इम्पोर्टेंट, ओके फाइन। सो अनदर BSF, ओके फाइन। तो मुझे अभी इसमें इतना भी कुछ दिख नहीं रहा है कि जो इम्पोर्टेंट हो हमारे प्रीलिम्स या मेंस के लिए। सो BSF बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स टू होल्ड डायरेक्ट जनरल लेवल टॉक्स नेक्स्ट वीक। नाउ यार सी, अभी हमने 2 दिन पहले एक वो देखा था कि जो जम्मू कश्मीर वाली जो बॉर्डर है ना उसमें किसी ने एनक्रोच कर दिया था। तो ये सब ना मतलब डेली का न्यूज़ है, तो ये हमें अगर यूज़ करना भी है तो हम सिक्योरिटी में कर सकते हैं, उसके अलावा ज़्यादा इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। वी जस्ट शुड हैव सम आइडिया कि एवरी डे देर इज़ सम हैपनिंग ऑन बॉर्डर। ओके, इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिस्कस मैरी टाइम सिक्योरिटी एग्री टू एडवांस डिफेंस एंड नाउ दिस आर्टिकल इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। एंड मुझे तो लगता है कि इस बार मेंस में एक आर्टिकल FTA पे ज़रूरी आने वाला है। एंड ऑब्वियसली मुझे हाई चांस लग रहा है कि ओमन या फिर ऑस्ट्रेलिया समथिंग उस पर कुछ एक न्यूज़ आएगा, सॉरी एक क्वेश्चन आएगा। दिल्ली हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज राइट टू बी फॉरगॉटन, लेज डाउन द रूल्स फॉर डी इंडेक्सिंग जुडिशियल रिकॉर्ड। ओके, राइट टू बी फॉरगॉटन, ओके पिटिशन। तो ये हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, उसके साथ साथ जो भी हमारा प्रीलिम्स के लिए न्यूज़ में रहता है ना एवरीडे कि राइट टू प्राइवेसी एंड ऑल, सो जो भी आर्टिकल है वो हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। एंड देन अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई विल ट्राई टू कवर, अगर इसके रिलेटेड कुछ पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लाइक सिमिलर राइट रिगार्डिंग, तो वो हम एक बार देख लेंगे। नाउ कॉकरोच जनता पार्टी नाउ ट्रांजिशनिंग इनटू मूवमेंट। नाउ आई थिंक दैट ये जो जनता पार्टी का चल रहा है ना, मुझे लगता है कि इनका जो एम है ना कहीं बहुत ही मतलब एक रिलायबल कह सकते हैं ना, वो मुझे लग रहा है। अगर उनका एम फिर ये होगा ना कि हमें बीजेपी को डिस्ट्रॉय कर देना है या फिर कोई भी पार्टी जिसको विच इज़ ऑन गोइंग, तो उसके हमें बस पूरा निकालना है, सो दैट एम इट शुड नॉट बी दैट इट शुड नॉट दैट एम। बट एम ये होना चाहिए कि जो भी एक प्रॉब्लम आ रही है ना सिस्टम में, जैसे एजुकेशन के रिलेटेड है या फिर बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया में ना अभी रिलीजन वाली चीज़ जो होती है ना वो इतनी ज़्यादा हावी हो रही है ना कि अगर आप खुद देखोगे ना कि अगर आपको कुछ पोस्ट करना होगा ना तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि उसका नाम क्या है, क्योंकि ये अभी ना हमारा इनबिल्ट हो गया ये सब चीज़ें, तो ये नहीं होना चाहिए। एक कंट्री जो डेमोक्रेसी है जिसमें सेक्युलरिज्म की हम बात करते तो इसमें ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। नाउ आई डोंट नो what the basic purpose of making this transition into the movement, but whatever it is happening is right now is I hope it will be the for good, क्योंकि जो स्टेटमेंट द CGI गेम ना इट्स नॉट मतलब उनको नहीं देना चाहिए ऐसा स्टेटमेंट। एज अ CGI यू शुड अवेयर अबाउट हाउ मतलब स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू मैनी थिंग्स एंड सिस्टम आप देख लो एजुकेशन की तो मतलब क्या ही हाल बना दिया इंडिया में। सो दिस दिस मुझे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तुम्हारा बड़ा होगा ही, बट पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। बट मतलब आप ही बताओ कि आप लोग इसके सपोर्ट में हो कि क्या हो, बट अभी उस पर मुझे कोई स्टेटमेंट देना नहीं है। ओके, Trinamool explained to MLAs for anti-party activities. तेलंगाना CM टू शेयर, हाँ बट वी कैन यूज़ दिस, हाँ मतलब इसको हम एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ अगेन उसको आपको लिखना है, लेकिन उस वे में नहीं लिखना है कि दैट यू आर जस्ट आप पूरे ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो या फिर गवर्नेंस के अगेंस्ट हो। उसको एक थोड़ा पॉजिटिव वे में हम लिख सकते हैं। तो मेंस में अगर आप यूज़ भी करो तो बहुत ही उस वे में यूज़ करना है कि दैट उसका जो मतलब आप जो कहना चाहो उसका पर्पस सही हो, ऐसा नहीं हो कि आप एकदम ही अगेंस्ट जाके बोल रहे हो कुछ, ठीक है, या फिर लिख रहे हो। तेलंगाना CM टू शेयर व्यूज़ ऑन गवर्नेंस ऑन
and welfare delivery at the Hindu holidays. Okay, students are paying the price of mistake made by again यार सी दिस जो OSM जो सिस्टम उन्होंने मतलब बनाई है, तो ये मतलब नहीं यार, मतलब आप किसी भी चीज़ को इतना ऑनलाइन पे नहीं डाल सकते हो कि उसका इम्पेक्ट पूरी एजुकेशन सिस्टम पे आ जाए, क्योंकि ये टेंथ या फिर ट्वेल्थ तक में करना सही नहीं। अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए कर सकते हो या फिर बिलो 10 के लिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, लेकिन टेंथ एंड ट्वेल्थ के लिए यू शुड नॉट डू सच थिंग्स। आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस दे अप्लाई दिस सिस्टम, बट अगेन इट्स नॉट गुड। आई मतलब आई एम स्पीचलेस। पार्लियामेंट्री पैनल बार्स डॉक्टर्स बॉडी फ्रॉम अटेंडिंग मीट। ओह वेरी नाइस। चलो अभी यही सब देखना बाकी है, क्या ही बोले यार। ओके 4,656,880 क्वालिफाई इन JEE एडवांस। ओके सही है, इट्स गुड टू सी दिस नंबर्स। ओके गवर्नमेंट बैक ट्रैकिंग ऑन लद्दाख ड्राफ्ट्स एलिगेंस वांगचुंग डिस्पाइट प्रॉमिस CBSE re-evaluate portal inactive even on Monday evening. Okay, ethical use of AI in culture space to be a key focus area at BRICS। ब्रिक्स देख के ना अभी तो मुझे हेडेक ही हो जाता है, बट फिर भी देख लेते हैं। एट कल्चर मीटिंग, तो ये इम्पोर्टेंट है। सो दिस आर्टिकल इज़ रियली इम्पोर्टेंट, वी विल डिस्कस दैट। The genie of the sentences of biography is out and with it comes power and peril। yeah obviously है। अगेन गुड आर्टिकल। SND में अगर कहीं मिल जाए कुछ जेनेटिक के रिलेटेड लिखने के लिए, तो दैन वी कैन यूज़ दैट। IMAC is cost between the commerce and geopolitics। now again I am not discussing एडिटोरियल, मैं बस आर्टिकल ही ले रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। और हाँ, मैं मतलब जो भी डिटेल आर्टिकल जो हमने एक्सट्रैक्ट किए ना, तो उसके वीडियो मैं एट द एंड मतलब सैटरडे संडे तक पूरे वीडियो डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास भी मतलब ज़्यादा इतना टाइम नहीं रहता है। सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर कि क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो ऑन सेपरेट मतलब सेपरेट आर्टिकल्स। सो एक डिटेल एनालिसिस हो जाएगी उसकी, ठीक है। वाई डू सिटीज़ गेट पॉल्यूटेड इन समर, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये जियोग्राफी का एक क्वेश्चन हो सकता है डेफिनेटली GS1 में, वो मीन्स। और ये पॉल्यूशन एक टॉपिक ही है जो मतलब हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। सो उसकी एक नोट बनाना ज़रूरी रहता है कि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट डेटा होगा तो वो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। हाउ रिड इसमें मैंने लिखा है ना यहाँ पे, how trade moved through empire trade network and industrial factories। what is it about? Chadais insect and all, not that important, can skip। commercial LPG price up, ATF cheaper for international flights। now इसमें अब सी मैंने बोला ना, ये एक क्वेश्चन आप देख ही लो कि अल नीनो और ला नीना पे एक क्वेश्चन आ सकता है GS1 में दिस ईयर ओनली। एंड अगर हमें देखना मिलेगा तो प्रीलिम्स में देखना मिल जाएगा 2027 में, या फिर कोई भी अगर एग्ज़ाम होगी UPS मतलब UPSC के अलावा PCS वगैरह की, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। नो सप्लाई मेजर्स फॉर द ओके एंड यूज़र पब्लिक क्लाउड स्पेंडिंग इन इंडिया टू सरप्राइज। ना इकोनॉमी में क्या रहता है पता है, कि ये जो इकोनॉमी का सेक्शन रहता है ना, उसमें हार्डली हमें कुछ अच्छा टॉपिक मिल जाए। जैसे हमने अभी देखा कि IIP है और GDP का जो भी स्लो डाउन वाला उन्होंने मेंशन किया है, तो उसके रिलेटेड हम एक अपना स्टेटिक को कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो इकोनॉमी के लिए मतलब वी शुड रिफ़र सम अदर सोर्स ऑल्सो, जैसे कि PIB में अगर कुछ मेंशन है, या फिर द हिंदू में ये मोस्टली यही सब रहेगा। और उसके अलावा एग्ज़ाम के रिलेटेड इतना कुछ आपको दिखने नहीं मिलेगा, unless and until it is talking about the RBI और SEBI और something which is cover in static। उसके अलावा तो हमें फिर इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। और तो सब जाते हैं पढ़ते हैं, लेकिन मुझे इतनी नीड नहीं लगती कॉमर्स मतलब कि इकोनॉमी सेक्शन में। आई कवर मोस्टली फ्रॉम सम
आर्टिकल्स विच इज़ नॉट मेंशन डायरेक्टली इन न्यूज़, बट हियर एंड देयर मुझे अगर कुछ न्यूज़ में दिख जाता है, जैसे बिजनेस टुडे है या फिर कोई भी न्यूज़पेपर रहता है, उसमें से फिर मैं ओके। सो सॉरी, मतलब वीडियो इन बिटवीन बंद हो गया था, बट लेट्स मी जस्ट अगेन थोड़ा देख लेते हैं। तो हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट AI डेट सेल्स रिस्पेक्ट फॉर ग्लोबल कॉर्पोरेट बॉन्ड। अभी ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड का जितना भी रहता है ना, उसका हमें आइडिया होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ सम स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो, क्योंकि ये स्टैटिक में भी कवर हो जाता है। सो बॉन्ड में हमें ये पता होना चाहिए कि वेदर इट इज़ सिक्योर बॉन्ड और अनसिक्योर बॉन्ड, फिर उसकी फेस वैल्यू क्या रहती है, फिर मैच्योरिटी डेट्स वगैरह, फिर उसका जो कूपन रेट है वो हमें पता होना चाहिए। फिर दूसरा ये कि उसकी क्रेडिट रेटिंग वगैरह है, तो उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। दैन दूसरा अगर उस पर जाए कि बॉन्ड में हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ ज़ीरो कूपन बॉन्ड एंड एवरीथिंग वी शुड नो अबाउट बॉन्ड्स, ज़ीरो कूपन बॉन्ड या फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वगैरह, तो उसके रिलेटेड हमें आइडिया होना चाहिए। सो आई विल कवर दिस आर्टिकल। अगर आपको नहीं पता है बॉन्ड रिगार्डिंग कुछ भी, सो देन आई विल डेफिनेटली कवर दिस ऑल्सो। नाउ कमिंग बैक टू द वर्ड, तो उसमें पहले मेंशन किया है इबोला वाला। सो इबोला इज़ शॉर्ट ऑफ हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सर्न। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये ओनली DRC या फिर उगांडा में है, बट इसके मतलब इसका जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी जो फैटिलिटी वगैरह है वो उसके हाई रेट्स है। सो इसकी वजह से ये थोड़ा न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा रहता है। एंड दिस इज़ बेसिकली अ वायरस एंड वायरल डिसीज़। तो उसमें फीवर सिम्टम्स में स्टार्टिंग में फीवर के सिम्टम्स वगैरह रहते हैं। ऑल्दो इबोला का एक आर्टिकल भी आया था द हिंदू में लाइक 2 days बिफोर, तो वो मैंने मतलब बना रखा है, बट मैंने उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया है। सो विल डेफिनेटली रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, एंड सो उसके मतलब उसमें अपना पूरा एक इबोला का जो भी है वो कवर हो जाएगा। दैन अनदर थिंग इज़ रशियन स्ट्राइक अक्रॉस, ये रशिया, यूक्रेन, ईरान, ये सब चल ही रहा है। मतलब चाइना एक्यूज जापान डिफेंस मिनिस्टर फॉर मेकिंग बेसलेस क्लेम। ओके, मलेशिया बिकम्स लेटेस्ट नेशन टू एनफोर्स सोशल मीडिया बैन फॉर टीन्स। वेरी गुड स्टेप। ये हम यूज़ कर सकते हैं अपने मीन्स के लिए, या फिर ऐसे भी हम अगर आप लिख रहे हो तो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। एंड इट्स रियली गुड। एंड गवर्नेंस के रिलेटेड भी अगर आप लिख रहे हो तो दिस यू कैन डेफिनेटली मेंशन एज एन एग्जांपल। न्यू ओके, EU engagement with वेस्ट बाल्कन कंट्रीज इज़ रियल। इतना कुछ मुझे दिख नहीं रहा है इसमें ज़्यादा कि जो यूज़ में हो। एक इबोला का हमने देख लिया, एक थोड़ा एग्जांपल देख लिया जो हम मतलब यूज़ कर सके मीन्स के लिए। फिर वेनेजुएला भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है पास्ट कितने ईयर से। तो वेनेजुएला एक मैपिंग करनी ज़रूरी हो जाती है कि वेनेजुएला है तो उसकी मैपिंग थोड़ी देख सकते हैं। फिर उसमें जो कि रिजर्व्स है उसका देख सकते हैं। फिर जो भी इसकी इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल उसका है मतलब एरिया, वो थोड़ा देख सकते हैं। तो वेनेजुएला का मोटा मोटा जो भी कवर करना होता है तो वो हम कवर कर सकते हैं फॉर प्रीलिम्स। कोर्ट रिजेक्ट्स रवांडा's emergency migrant bill। ओके यार, चाइना ना इतना एडवांस क्यों है ना, ये आप देख लो। मतलब ये आर्टिकल आप पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि दे आर जस्ट मतलब वो लोग ना 10-20 साल आगे ही चल रहे हैं। उनको पता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द फ्यूचर। आप मानोगे नहीं, जो जब इंडिया कंट्री जो इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तो तब चाइना की हालत मतलब हमसे भी ख़राब थी। बट नाउ यू कैन सी दैट, जस्ट सी देयर साइज ऑफ इकोनॉमी, दे आर जस्ट फार अहेड फ्रॉम अस। तो उसका एक रीज़न भी है कि दे आर मतलब वो लोग यूथ को साथ में लेके चलते हैं। फिर उनको पता है कि व्हाट इज़ द डिमांड, एम्प्लॉयमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है, स्किल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, उनको सब पता है। तो उस तरह की उनकी पॉलिसी वगैरह भी रहती है, लॉ भी रहते हैं। हमारे यहाँ पॉलिसी रहती है, लॉज भी रहते हैं, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ है, अगर आप बना रहे हो एंड यू आर नॉट वर्किंग ऑन दोज थिंग्स ना, तो एक उसका आउटपुट ही नहीं मिलेगा आपको।
तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा ना ये सब चीज़ें बनाने की। और मैनी पीपल्स आर प्रेसिंग दोज थिंग्स एंड मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ प्रेस करो, लेकिन आप इम्प्लीमेंटेशन लेवल देखो ना कि उस पर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो दिस आर्टिकल शोज दैट दे आर वेरी अहेड, लाइक चाइना ट्रेन्स यूथ विथ स्पेशलाइज कोर्स। अभी ये लिख नहीं दिया है सिर्फ, ये लोग डेफिनेटली करेंगे। एंड फ्यूचर में अगर आप देखोगे ना, तो जो भी रेयर अर्थ के रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी रहेगी, कुछ भी रहेगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा पता है कि इंडिया में ना फिर बाहर से चाइना से लोग आएंगे, फिर वही जो भी पावर प्लांट या फिर जो भी अपनी इंडस्ट्री रहेगी बड़े बड़े, उसमें इसके रिगार्डेड कोई भी प्रॉब्लम होएगी, तो दे कम एंड सॉल्व दिस थिंग्स। क्यों? क्योंकि हमें मतलब नहीं पता है ना ये सब चीज़ के बारे में। और फ्यूचर में जब ये सब सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोग तब सोचेंगे कि हमें ये क्यों नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा ना, क्योंकि हमारा इतना एडवांस नहीं चल रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हम बहुत ही बैकयार्ड में, और रिलीजन का देख लो इतना ज़्यादा है ना, मतलब वो ही चल रहा है। मुझे लगता है कि एजुकेशन पे कोई इतना ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है। सो ये सब चीज़ें इसकी वजह से ही जो भी डेमोग्राफी डिविडेंड का है कि हम लोग उसका एडवांटेज नहीं ले पा रहे। और ऑब्वियसली है, देखना चाहिए थोड़ा कि मतलब स्टूडेंट्स की क्या नीड है, व्हाट दे आर लैकिंग। एंड अभी अनएम्प्लॉयमेंट का देख लो यार, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि दोज हु हैव हाई डिग्रीज एंड दे हैव गुड स्किल्स बट स्टिल दे आर at their homes, so it's really bad thing to see. Okay, now sports again, I am not very much interested in covering sports, और मैं sports के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आई प्रेफर टू स्किप दोज क्वेश्चन, बिकॉज द ओनली रीज़न कि मेरे गलत होते हैं, दूसरा कोई है नहीं। नाउ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, प्लीज़ 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 अपने हेल्थ पे ध्यान रखें, फिज़िकल मेंटल हेल्थ दोनों के लिए, दोनों पे बहुत ही ध्यान रखो। और अगर आप पढ़ रहे हो डेली के, अगर आप समझ लो कि डेली का अगर आप डेली के अगर आप 8 आवर्स पढ़ रहे हो या फिर 9 आवर्स भी पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ 1 या 2 घंटे अपनी सेल्फ के लिए निकाल दो। घूम लो, फिर लो थोड़ा, अपना मर्ज़ी का कुछ खा लो, बना लो, या फिर थोड़ा ऐसे जैसे फ्रेंड्स के साथ बात कर लो। और पूरा भी सोशल मीडिया से एकदम ही मतलब डिटेच होना सही नहीं है। थोड़ा आप कर सकते हो, ये इतने भी कुछ है नहीं कि हम पूरे उस पर मतलब बंद ही कर दे ये सब चीज़ें। हमें सब चीज़ में अवेयर रहना है एंड पढ़ना भी है। जब पढ़ो तब पढ़ने पे ध्यान दो, उसके अलावा अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब पे ध्यान दो। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम पूरे साल ये सब अपने आप को बंद रखते हैं एंड हम पूरे आउट हो जाते हैं ये सब चीज़ से। और जब ऐसा पेपर निकलता है ना तो बहुत ख़राब लगता है कि हमने मतलब लाइफ में किया क्या, लाइफ एंजॉय भी नहीं की और बाद में ऐसे पेपर आ गया। सो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा फ्री रखो एंड थोड़ा पढ़ने में भी ध्यान दो। एवरीथिंग विल बी गुड। सो सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।